अब देखते हैं हम कैप्रिकॉर्न मकर राशि वालों के लिए आपके पार्टनर के मैसेज। आपके पार्टनर का मैसेज क्या है आपके लिए, क्या बोलना चाहते हैं आपको? आपके पार्टनर का मैसेज क्या बोलना चाहते हैं आपको? आपके पार्टनर का मैसेज कैप्रिकॉर्न मकर राशि। पहला कार्ड है द टेम्परेंस की, दूसरा कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स की, तीसरा कार्ड है पेज ऑफ पेंटिकल्स, चौथा है द एम्परर, बॉटम में टेन ऑफ सोर्ड्स की। कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले आपके पार्टनर की कंडीशन मुझे ऐसा लग रहा है कि वो किसी का वेट कर रहे हैं, लेकिन उनको ऐसा भी लग रहा है कि जिसका वेट कर रहे हैं ना वो सारी चीजें बहुत धीरे से और बहुत स्लोली स्लोली आ सकती है, क्योंकि उनको अब आ सकती है या वेट कर रहे हैं। किसका वेट कर रहे होंगे? आप ही का वेट कर रहे होंगे। वो जानते हैं आपके पार्टनर कि आप बहुत ज्यादा रूड हो, बहुत ज्यादा अहंकारी हो, बहुत ज्यादा मैं में रहते हो और अपना ही रूल चलाते हो। इसलिए आपके पार्टनर आपसे दूर रहना ही पसंद कर रहे हैं, ठीक है? और वो नहीं चाहते आगे बढ़ना, वो चाहते हैं कि आप अपने अहंकार से बाहर निकलो। और जिस तरह से आपने उनको उलझा के अटका के रखा हुआ है और टेन ऑफ सोर्ड्स वाली चीजें आपने क्रिएट की है, ठीक है, उसको आप सोचो समझो, आपको रियलाइज तो करनी पड़ेगी। लेकिन आप द एम्परर वाली एनर्जी में हो, कभी भी आपको एक्सेप्ट नहीं होगी कि आपने कभी कोई मिस्टेक किया होगा या की होगी, ठीक है? तो आपके पार्टनर अपने लाइफ को डिवाइन पे सरेंडर करके रखा हुआ है, ठीक है, और काफी ज्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफी जगह घूमते होंगे, अपने एनर्जी को काफी धार्मिक चीजों में लगाते होंगे और रिलैक्स हैं, ठीक है, रिलैक्स है। उनको कोई जल्दी नहीं है कि आप उनको अप्रोच करो, मनाओ या रिश्ते बचाएं या खराब हो, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उनको अच्छा लग रहा है कि ऐसी चीजों से वो निकल गए, ठीक है कैप्रिकॉर्न। और आपको फर्क पड़ रहा है कि कोई मुझे छोड़कर कैसे चला गया। जो इंसान मेरे आगे पीछे दौड़ा करता था या दौड़ा करती थी, वो इंसान मुझे रिजेक्ट करके चला गया। तो आप ईगो में तो हो, लेकिन आप झुकना पसंद नहीं करते, तो आप अपने पार्टनर के पास कैसे जाओगे? ठीक है, टू ऑफ सॉर्ट्स में यही चीजें हैं कि आप कभी भी अपना इमेज डाउन नहीं करोगे, क्योंकि आप ईगो में हो ना, तो ईगो में तो आप कभी भी रिश्ते को बचाने का प्रयास भी नहीं करोगे। जो जाता है वो जाए, ठीक है। आपको ऐसा लगता है लाइफ में बहुत सारी चीजें, बहुत लोग हैं, और भी लोग हैं जो आ सकते हैं मेरे लाइफ में। ऑलरेडी बहुत सारी चीजों को आप देख चुके होंगे, अपने लाइफ में बनाकर रखे हुए हैं विकल्प के तौर पर। टेन ऑफ सोर्सेस यही दिखा रहा है ना कि आपने बैक स्टेप किया है, तो आपको अहंकार भी है कि मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग हैं, एक जाए तो जाने दो, ठीक है, और भी लोग हैं, उनकी वैल्यू ज्यादा है आपकी लाइफ में। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने लोग जाएंगे उससे ज्यादा आप कई लोगों के साथ, नए नए लोगों के साथ जुड़ जाओगे, लोग आपके पीछे आते हैं। तो इस बात का अहंकार आपके अंदर ज्यादा है, ये आपके पार्टनर को पता है। इसलिए अपने पार्टनर से आप उम्मीद नहीं लगाना चाहते। आपके पार्टनर भी आपके एनर्जी में नहीं रहना चाहते, वो अपने आप को स्पिरिचुअल चीजों में लगा रहे हैं, अपने आप को पीस देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपके पार्टनर आपसे कुछ बोलना चाहते तो यही बोलना चाहते कि मैं ऐसे रूड और ईगो वाले इंसान से अकेला हूँ या अकेली हूँ, यही मेरे लिए बहुत अच्छी लाइफ है, ठीक है। वो आपके अहंकार से परेशान है, वो कभी भी नहीं चाहते आपके साथ जीना या लाइफ गुजारना। वो बोलना चाहते हैं कि आप अपने अहंकार के साथ रहो, अपने मल्टीपल चॉइसेस अपनी लाइफ के साथ जियो, और जिसको धोखा देना है दो, ठीक है, लेकिन वो अपनी लाइफ की एक सेकंड आपको नहीं देना चाहते, वो ये बोलना चाहते हैं, ठीक है। द टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है? बैक स्टेपिंग। देखो द टेम्परेंस में भी यही है कि हार्ट ब्रेक एंड पेन, सेपरेशन एंड लॉस, डिसेप्शन एंड लाइज, शॉकिंग अटैक।
आपने कुछ ऐसा किया ही है कि आपके पार्टनर मजबूर हो चुके हैं कि एक सेकंड टिक नहीं पाए आपकी गलतियों की वजह से, ठीक है। तो उन्होंने बिना समय गंवाए इस रिश्ते से चले गए और वो अपने लाइफ में खुश हैं। ऐसा नहीं है कि चले गए तो वो आपके पीछे पागल हो रहे हैं, आपको पाने के लिए रो रहे हैं, गा रहे हैं, ठीक है, या यूनियन के लिए डिवाइन से प्रे कर रहे होंगे, ऐसी चीजें नहीं। वो डिवाइन को ग्रेटिट्यूड फील करा रहे हैं, अपनी लाइफ को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, डिवाइन को प्रे कर रहे हैं कि वो बच गए आपके प्रभाव से, ठीक है। एक ऐसा इंसान जो हमेशा धोखा दिया करता था, जालसाजी करता था, उसके विकल्प बनकर आपके पार्टनर रह रहे थे, आपके विकल्प बनकर। तो ऐसी गंदी चीजों से वो निकल गए, इसलिए वो आपको बोलना चाहते हैं कि आपकी जो छवि, आपकी पर्सनालिटी, आपकी लाइफ है वो बहुत ज्यादा टॉक्सिक है, ऐसी लाइफ में वो नहीं रहना चाहते। टू ऑफ सोर्ट्स क्यों है? अबंडेंस। देखिए, आपको ऐसा लगा था ना कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हो, एक परमानेंट भी हो और बहुत सारे लोग भी हो जिसको एक्सप्लोर करूं, यही मेरी अबंडेंस वाली लाइफ है। एक ईगो वाला, एक थ्रोन में ऐसा राजा बैठा है जिसके आमने सामने हजारों लोग हाथ फैलाकर खड़े हैं कि आप ही हमारे सब कुछ हो। कौन जा रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सिर्फ लेना जानते हो, देना नहीं जानते। इसी को आपने क्या बना लिया है? अबंडेंस लाइफ, ठीक है। सामने वाला इंसान भले जगल करता रहे, भले वो किसी मेंटली टॉर्चर से गुजरता रहे। पेज ऑफ पेंटिकल क्यों है? गर्ल विथ अ स्नेक, चार्म और यूज्ड इनेबल बाउंड्रीज। देखिए, आपके पार्टनर क्या कर रहे हैं? वो रिलैक्स हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आप आओ या ना आओ, ठीक है। और आप क्या कर रहे हो? ऐसा आपको लग रहा है कि मेरी लाइफ में तो बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं और मैं चार्मिंग पर्सनालिटी का हूँ और मैं कोई बाउंड्री सेट करके ना, मैंने रखा है जरूर है, लेकिन इसलिए रखा है कि मैं उस बाउंड्री के पास तो नहीं जाता, लेकिन उस बाउंड्री को लोग क्रॉस करके मेरे सामने आ सकते, मैं नहीं चाहूंगा। तो ऐसे ईगो वाले पर्सनालिटी हो आप, आपके पार्टनर आपको जानते हैं, ठीक है। आप अपने चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से ही लोगों को अट्रैक्ट करते होंगे, लोग उसमें बह जाते होंगे। इस तरह के ईगो है आपके अंदर, ऐसी चीजें दिखने में हो सकता है अच्छे होंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों का ईगो है, यही एम्परर वाली चीजें होती हैं कि लोगों के सामने आप झुकोगे नहीं, दोगे नहीं, लेकिन लोगों को से आप सब कुछ हासिल कर लोगे। द एम्परर क्यों है? ग्राउंडिंग, स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, ग्रोथ एंड क्या है? एंड्योरेंस, ठीक है। आप ग्राउंड, आपके अंदर की जो ग्राउंड लेवल की स्टेबिलिटी है ना, उसमें सिक्योरिटी नहीं है, सिक्योर नहीं है, क्योंकि कोई इंसान स्थिर नहीं ना आपके लाइफ में। आपने किसी को भी परमानेंटली एक ऐसी स्टेबिलिटी वाली लाइफ नहीं दी है ना, सबको टेम्परेरी बनाकर रखा हुआ है, एक्सप्लोर कर रहे हो। लेकिन आपके पार्टनर को तो ग्राउंड चाहिए ना। की ऑनरिंग, मैनी ऑप्शन, अनकंडीशनल, वन नाइट स्टैंड एंड स्टेयरिंग अलोंग। आपकी ऐसी छवि है कि आप लोगों के साथ भीड़ में रहना चाहते हो, चमक धमक में रहना चाहते हो, आजू बाजू बहुत सारी लड़कियां हो, आजू बाजू बहुत सारे लड़के हो जो मेरे पास प्यार लेने आए, मैं नहीं जा सकता, ईगो हर्ट हो जाएगी मेरी, ठीक है। तो आपके पार्टनर आपकी पर्सनालिटी जानते हैं, ठीक है। तो वो अपने लाइफ में अपने चीजों को एक्सप्लोर करेंगे, ऐसी गंदी एनर्जी को एक्सप्लोर बिल्कुल नहीं करना चाहते, बल्कि वो चाह रहे हैं कि मैं अपने लाइफ को बैलेंस करूं। इतनी सारी चीजें देख चुके हैं ना आपके पार्टनर, बहुत ज्यादा उन्होंने निगेटिविटी देखी है। अब वो रिलैक्स होकर शांति से जीना चाहते हैं और इस एनर्जी से धीरे 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 खुद को निकालने के लिए टेम्परेंस वाली कंडीशन में चले गए हैं। डिवाइन से प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं अपने लाइफ में सारी चीजें लाने के लिए, अच्छी चीजें, जो ग्रोथ चली गई है उनके लाइफ में, जो लाइफ उन्होंने अपनी लाइफ सेल्फ वर्थ को खो दिया है, वो सेल्फ वर्थ वो अपनी लाइफ में पाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, यही थी, थोड़ा सुधर जाइए, आपको सुधरना पड़ेगा थोड़ा।